विजयनगर की सुख समृद्धि का कारण वहाँ की कुशल व्यापार नीतियाँ थीं। हिंदुस्तान में ही नहीं, ईरान और बुखारा जैसे देशों से भी महाराज की व्यापार संधि थी। एक बार ईरान पर व्यापारी मुबारक हुसैन विजयनगर की यात्रा पर आया। महाराजा कृष्णदेव राय ने उसका खूब स्वागत किया, फिर सम्मान सहित उसे राजमहल में ठहराया। कई सेवक उसकी सेवा सत्कार के लिए तैनात कर दिए गए। एक दिन रात्रि में भोजन के बाद महाराज ने हुसैन के लिए चांदी की तस्तरी में रसगुल्ले भरकर भेजे। महाराज इस इंतजार में थे कि सेवक आकर कहेगा कि हुसैन को रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट लगे, और उन्होंने रोज रोज भोजन के बाद रसगुल्ले भेजने की इच्छा व्यक्त की है। परंतु जब सेवक वापस आया तो रसगुल्लों से भरी तस्तरी उसके हाथों में थी। महाराज सहित सभी दरबारी उसकी सूरत देखने लगे। सेवक ने कहा, अन्नदाता, हुसैन ने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया और यह कहकर वापस भेज दिया कि हमें रसगुल्लों की जड़ चाहिए। रसगुल्लों की जड़? महाराज बोलकर एकाएक ही गंभीर हो गए। अगले दिन दरबार में महाराज ने सभी दरबारियों के सामने अपनी समस्या रखी और बोले, बड़े दुख की बात होगी यदि हम हुसैन की इच्छा पूरी न कर पाए। क्या आप लोगों में से कोई भी इस समस्या को हल कर सकता है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हिम्मत करके पुरोहित बोला, महाराज, ईरान में ऐसी कोई चीज़ होती होगी मगर हिंदुस्तान में नहीं। हमें उसे साफ साफ बता देना चाहिए कि रसगुल्लों की कोई जड़ नहीं होती। कैसे नहीं होती जी? तभी तेनालीराम बोला, हमारे हिंदुस्तान में ही होती है। बड़े अफसोस की बात है कि सबसे अधिक रसगुल्ले खाने वाले पुरोहित जी को रसगुल्ले की जड़ का भी पता नहीं। राजपुरोहित तिलमिला गए। महाराज ने तेनालीराम से रसगुल्ले की जड़ हाजिर करने को कहा। तेनालीराम फौरन उठकर चले गए। 1 घंटे बाद वे चांदी की तस्तरी को कपड़े से ढके हुए दरबार में आए और बोले, महाराज, रसगुल्ले की जड़ हाजिर है, फौरन मेहमान की सेवा में भेजी जाए। सारा दरबार हैरान था। सभी देखना चाहते थे, किंतु तेनालीराम ने स्पष्ट इनकार कर दिया। नहीं, पहले मेहमान, बाद में कोई और। महाराज स्वयं रसगुल्लों की जड़ देखना चाहते थे, अतः उन्होंने एक मंत्री को आदेश दिया कि मेहमान को यहाँ बुलाया लाएं। मंत्री स्वयं उसे लेने गया। हुसैन के आने पर महाराज ने सेवक को इशारा किया। सेवक ने तेनालीराम के हाथ से तस्तरी लेकर मेहमान के आगे कर दी। यह क्या है महाराज? हुसैन ने पूछा। रसगुल्लों की जड़। वाह वाह! चहकते हुए फिरदौस ने तस्तरी पर से कपड़ा हटाया और उसमें रखी वस्तु को चखते हुए बोला, हिंदुस्तान में यही वह चीज़ है जो ईरान में नहीं मिलती। दरबारी फटी फटी आंखों से उस वस्तु को देख रहे थे। तस्तरी में छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े थे और उस दिन सम्राट तेनालीराम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले की बेशकीमती माला उतारकर उसके गले में डाल दी। हुसैन ने भी खुश होकर उसे एक ईरानी कालीन उपहार में दिया।